नमस्ते। आशा है आप लोग कुछ हद तक खुश होंगे क्योंकि कोविड-19 कोरोना अब कुछ कम होते जा रहा है और सच पूछा जाए तो ये हम लोग सबको हिला कर रख दिया है। वैज्ञानिक आरोग्य प्राप्ति, वैज्ञानिक सुरक्षा, टीकाकरण, ये सब हम लोगों को कुछ हद तक शांति दे पा रहा है। और इस बीच हमारा क्रिया कुंडलिनी जागरण 15 का कार्यक्रम चलता रहा और आज यानी 8 जून 2021 मंगलवार को हमारा स्टेप 16 शुरू होने जा रहा है। अब तक हम लोगों ने देखा, जैसे स्टेप 11 में हम लोगों ने देखा कि लिंग और लिंग अपनी भूमिका निभा रहे थे और स्टेप 12 में लिंग और योनि को हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार स्टेप 13 में हम लोगों ने देखा कि 3 लिंग के साथ 3 जो लिंग के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण संयोजन के साथ गुरु यानी बृहस्पति, देवगुरु, देवत्व को हमने देखा। और स्टेप 14 में हम लोगों ने देखा कि दानव, दैत्य, असुर अपनी भूमिका निभा रहे थे। हालांकि ये लोग अपने तहस नहस के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्हें हम पूरी तरह से तिरस्कृत भी नहीं कर सकते, या कहा जा सकता है कि इनकी निंदा भी नहीं पूरी तरह से कर सकते, क्योंकि ये पूरी झटके के समान है। झटके का तात्पर्य ये है कि जैसे हम एक कार लेकर जा रहे हैं, चौथे गियर में हम लोग जा रहे हैं, अचानक कोई ब्रिज या पुल आ गया जिसकी वजह से हमें 1 या 2 गियर में उसे लेकर आना है, तो जैसे हम उसे बदलते हैं तो एक हल्का सा झटका लगता है। बस बिल्कुल उसी तरह असुरों का जो तहस नहस का है, ये असुर लोग का जो दैत्य लोगों का जो मुश्किलें पैदा करना है, बस वैसी ही है थोड़ा। उसमें हम लोगों ने जैसे राहु के बारे में देखा था, जो बहुत ही परेशानियां देता है, लेकिन अंत में उसका अंत जो होता है वो सुखदकारी ही होता है। लेकिन ये जो दैत्य का जो तात्पर्य है, ये मनुष्य के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। इसे हमें बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर ही समाया हुआ। बस इसे हम लोगों को प्रार्थना के जरिए इसे दैत्य बल को आध्यात्मिक के जरिए जो दैत्य ऊर्जा है, दानव असुर ऊर्जा जो है, उसे हमें देव ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ये और कुछ नहीं, एक मॉडिफिकेशन अर्थात रूपांतरण है बस। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल जिससे एक प्रोडक्ट बनता है और ये बहुत ही सधा हुआ रहता है, जो अंत में हमें देखने में बहुत ही सुंदर और एक अच्छा प्रतीत होता है। या हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल या कच्चा ऑयल जो है, कच्चा तेल जो है, ये अंत में एक रिफाइंड ऑयल बन जाता है, जो हमें एक अच्छे उपयोग के लिए आता है। बस इसी प्रकार है वो भी। दैत्य या दानव बल भी आध्यात्मिक या प्रार्थना शक्ति के द्वारा इसे हम लोग दैव बल में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारे सामर्थ्य या हमारे समझ पर निर्भर करता है। स्टेप 15 हम लोगों ने देखा बौद्धिक है, बुद्धिमत्ता है, वो किस प्रकार कार्य करता है। जैसे उसमें हम लोगों ने बताया था 2 तरह का है, एक है तर्क, न्यायशास्त्र, लेखा जोखा। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं जिसे हम लोगों को प्यार में और करुणा, सहानुभूति, यथार्थवादी, इसमें परिवर्तित हम कर सकते हैं। या एक ये है और ये दूसरा वो है, उसे हम लोगों ने देखा था। स्टेप 16
जो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि नो यानी नहीं या हर चीज़ पॉसिबिलिटी है, मतलब हर चीज़ हो सकता है। किसी चीज़ को नहीं कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी के तौर पर हम कह रहे हैं। ब्रह्म मुरारी गुरुजी, उनके नाना जी जो एक इंजीनियर थे, वे काफ़ी कुशल थे और काफ़ी बुद्धिमान थे। ये एक बार यात्रा कर रहे थे, रेल यात्रा कर रहे थे। उनके समक्ष, उनके सामने ही एक जापानीज एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो अपने हाथ में गन्ने के कुछ टुकड़े हाथ में रखा हुआ था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि एक छोटा सा मशीन हो जिसमें गन्ने का वो टुकड़ा डालें और रस आ जाए बाहर, ऐसा नहीं था। लोग उसे चूस कर ही खाया करते थे। तो वो अपने हाथ में रखा हुआ था और जैसे यात्रा के दौरान वो उसे गन्ने के टुकड़े को चूसने लगा और चूसते चूसते जो बाहर आया, जो कचरा जैसा है, उसे एक पेपर में रखता गया, ना कि वो कहीं बाहर फेंका उसे। और देखते देखते वह उस कचड़े को जो चूसा हुआ है उसे लेकर वो अपने जेब में रख लिया। इससे जो ब्रह्म मुरारी गुरुजी के जो नाना थे, उनको कुछ परेशानी हुई, ये आखिर कर क्या रहा है। फिर एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो वो नीचे उतरा और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बोतल थी, पानी की बोतल। धीरे से उसने अपनी जेब से वो जो चूसा हुआ था कचरा उसे बाहर निकाला, साथ में कुछ पुड़िया निकाली जिसमें रंग थे और पानी में उसे मिलाया और देखते देखते उस चूसे हुए जो कचरा था उसने उसे फूल में परिवर्तित कर दिया। फूल उसने बनाया। ये उनके नाना जी देखते जा रहे थे। फिर एक जगह जब गाड़ी रुकी, ट्रेन रुका, जहाँ पर वो स्टेशन में थोड़ा ज़्यादा देर तक वो रुकता था, तो वो नीचे उतरा। वो जापानीज जो था, जो फूल बनाया था, वो नीचे उतरा और देखते ही देखते उसने वो फूल बेच दिया और आ गया। इसे देखकर उनके नाना जी को काफ़ी आश्चर्य लगा, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने डिक्शनरी से नहीं शब्द को हटा दूंगा, शब्दकोश से, अपने शब्दकोश डिक्शनरी से नहीं शब्द को मैं हटा दूंगा, यानी मैं किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगा। अर्थात अपने जीवन में हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ को हम कर सकते हैं, ये तात्पर्य था। और उन्होंने अंत तक ये किया भी। उन्होंने कभी किसी को नहीं किया और ऐसे ही वो जिए। ये समझ सकते हैं कि उसमें एक अनोखा गुण हम लोगों में है। हम लोगों के अंदर एक अनोखा गुण है, एक अनोखी क्षमता है, एक अनोखा दृष्टिकोण है जिसे हम लोगों को बाहर निकाल। यही हम देखेंगे स्टेप 16 में। शुक्र। शुक्र का मतलब है साफ, बिल्कुल सफ़ेद, प्रकाशमान। शुक्र 7 ग्रहों में से एक है, वीनस या शुक्र। शुक्राचार्य एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, 7 ऋषियों में से एक थे, ऐसा विष्णु पुराण में भी बताया जाता है। वे काफ़ी विद्वान थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें देवलोक में कहीं कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति, देवों के गुरु विद्यमान थे। और शुक्राचार्य को कहीं स्थान ना मिलने के कारण वे कुछ अपमानित सा महसूस करने लगे। स्वाभाविक है, ना कि केवल देव या केवल मनुष्य। जब कोई विद्वान, बहुत ही विद्वान है, और जब उन्हें उनका सही स्थान नहीं मिलता है,
तब वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। और बिल्कुल ऐसे ही शुक्राचार्य के साथ भी हुआ। जब उन्हें देवलोक में देवों के इसमें जगह नहीं मिला तो वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किए, उन्हें बहुत खराब लगा। शुक्राचार्य काफ़ी विद्वानों में से एक थे। शुक्राचार्य दानव, दैत्य, असुरों के गुरु स्वीकार लिए अपने आप को, जो देवों के बिल्कुल विरुद्ध थे। महाभारत में भी कहा जाता है कि भीष्म ने शुक्राचार्य जी से राजनीति शास्त्र को सीखा था। इस प्रकार जब भी देवों और दानवों में टकराव होता था तो हमेशा दानव ही जीतते थे, जीत उन्हीं की होती थी, क्योंकि उनके साथ शुक्राचार्य थे जो काफ़ी विद्वान थे। उन्हें हर तरह के शास्त्र का ज्ञान था, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। शुक्राचार्य अपनी सारी विद्वत्ता को, अपने सारे ज्ञान को दानवों के लिए उड़ेल दिए थे। आखिरकार शुक्राचार्य ने दैत्यों के मुख्यत्व को या दैत्यों के प्रधान बनना, उनकी मुखिया बनना या उनका नेतृत्व करना स्वीकार लिया। शुक्राचार्य हर दिशा में प्रवीण थे, चाहे वो सही दिशा हो चाहे वो गलत दिशा हो। किसी भी हालत में वो जो पाना चाहते थे वो पाना चाहते थे बस। लेकिन बृहस्पति, देवों के गुरु, वो ऐसे नहीं थे। वो हमेशा सही दिशा में ही जाना चाहते थे और वो हमेशा सही दिशा में ही जाते थे। शुक्राचार्य हर प्रकार से दैत्यों का साथ देते, चाहे वो गलत हो या कुछ। सच को तोड़ना, नियम को तोड़ना, नीति को तोड़ना, चाहे जो भी हो, शुक्राचार्य उनका साथ देते थे। आखिर एक चरण पर देवों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है और वो शुक्राचार्य जी से विनती किए, उनके ज्ञान की, उनकी बुद्धिमत्ता की मांग की। तब शुक्राचार्य जी ने अपने ज्ञान बुद्धि को दो भागों में बांट दिया। एक उन्होंने देवों को दिया और दूसरी पूरी तरह से दैत्यों को दे दिया। देवों और दानवों के बीच संघर्ष हुआ, जिससे काफ़ी दानव लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और शुक्राचार्य को ये अच्छा नहीं लगा। वो किसी तरह उनकी सहायता करना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार मैं इनको जीवन दान दूं। तब वे शिव जी से इस चीज़ की मांग के लिए तपस में चले गए और उनकी तपस्या बहुत ही कठिन और बहुत जोरदार थी। एक अवस्था में वो पेड़ से लटक कर तपस करने लगे। आखिर वो शिव जी को प्रसन्न कर और अधिक बल प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार इनकी कठिन तपस्या को देखकर देवों के लिए ये एक सिरदर्द बन गया। उन लोगों ने सोचा किसी तरह इनकी तपस्या को भंग किया जाए और वे लोग अपने राजा इंद्र के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि वो किसी प्रकार शुक्राचार्य के तपस को भंग करें। ना जाने कितने विघ्न, ना जाने कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां इंद्र ने शुक्राचार्य को दी, लेकिन शुक्राचार्य जी अपने तपस से बिल्कुल टस से मस भी ना हुए। आखिरकार इंद्र हार गए। शुक्राचार्य जी कुछ इस प्रकार लटक कर तपस कर रहे थे कि उन्हें सूखे उस पेड़ की जो पत्तियां जो गिरकर सूख जाती हैं, उस सूखे पत्तों के से जो हवा है उसे वो अपनी जीविका के रूप में ले रहे थे। ना पानी ना कुछ। तब जब इंद्र हार गए तब इंद्र की बेटी जयंती, उसने सोचा कि किसी प्रकार उन्हें और तकलीफ दे। उसने मिर्च के पाउडर को पानी में मिलाकर उन सूखे पत्तों पर छिड़क दिया, जिसकी हवा से ये शुक्राचार्य सांस ले रहे थे। और इस प्रकार जब वो मिर्च की हवा उन तक पहुंची तो उनकी आँखों से खून टपकने लगा। ऐसे होते होते वो
फिर भी वो हार नहीं माने। आखिरकार शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनके समक्ष पहुँचे, प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, संजीवनी विद्या का वरदान। संजीवनी विद्या जिसे महाशिव ने शुक्राचार्य को दिया, मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का संयोजन है, जिसे शुक्राचार्य ने प्राप्त किया। ये संजीवनी विद्या क्या है? ये एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इससे जो मंत्र है ये लोगों को जीवन दान दे सकता है। और इस प्रकार शुक्राचार्य अपनी सभी विद्याओं के साथ एक और विद्या संजीवनी विद्या भी पाकर और भी पावरफुल हो गए। वो बहुत बलवान हो गए, शक्तिशाली हो गए और सफलतापूर्वक उन्होंने जो दैत्य दानव जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे उन्हें वो जीवन दान दे दिए। इस प्रकार अब देवों के लिए और कठिनाई शुरू हो गई। आखिर वे लोग आत्मसमर्पण कर दिए और अब देवों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र को भी ये एहसास हुआ कि उसने गलती की और उन्होंने माफ़ी भी मांगा और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी जयंती का विवाह शुक्राचार्य से करने की अनुमति मांगी और इस प्रकार जयंती का विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ। और यहाँ जयंती जो थी वो दैत्यों असुरों की गुरु पत्नी भी बनी। एक बार जब विष्णु अपने अवतारों में जब वामन अवतार पर थे, अर्थात अपने वामन अवतार में पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। जब वो ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास पहुंचे थे, राजा बलि चक्रवर्ती के पास पहुंचे थे, तब शुक्राचार्य जी इस बात को भांप गए। उन्होंने राजा बलि से कहा कि जो उनके समक्ष ब्राह्मण है वो और कोई नहीं, स्वयं विष्णु है, उसे तुम कुछ मत दो। लेकिन जब राजा बलि इस बात को पूरी तरह से विश्वास में नहीं लाते हैं या विश्वास नहीं करते हैं तो शुक्राचार्य को और कुछ समझ नहीं आता है। वो क्या करते हैं कि एक छोटे से कीड़े का रूप लेकर उस ब्राह्मण जो वामन के रूप में जो विष्णु थे उनके कमंडल में घुस जाते हैं। पहले क्या था कि जैसे कोई दान देता या कोई कुछ देता तो वो पानी हाथ में लेकर उसे पीते थे या उस पर छिटकते थे ताकि वो संकल्प कर ले कि हम ये दे रहे हैं तो वो उस अपने वादे से ना हटे। इसी प्रकार जब वामन रूपी विष्णु जब 3 पग जमीन मांगे और जब राजा बलि ने इसकी स्वीकृति दी तब वे अपने कमंडल से पानी निकालना चाहे, तब जो कमंडल से पानी बाहर आता है, तब जो ऐसे आकार का जो है कमंडल में जहाँ से पानी बाहर आता है वहाँ पर शुक्राचार्य कीड़े के रूप में बैठ गए थे जिससे पानी बाहर नहीं आ पा रहा था। वामन रूपी विष्णु इसे भांप गए। वो ढूंढे और एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए और उन्होंने वहाँ टोंच दिया, अर्थात उसको ठोंचे वहाँ से कि पानी नहीं आ रहा है करके। हालांकि वो जानते थे कि शुक्राचार्य जी वहाँ हैं और जैसे ही वो टोचे शुक्राचार्य की एक आंख घायल हो गई, अर्थात उनकी एक आंख चली गई, अंधे हो गए, एक आंख से अंधे हो गए वो। अब इस अंधेपन को लेकर वो काफ़ी परेशान हो गए। वे फिर शिव जी के पास तपस के लिए पहुँचे अपने अंधे आँख को ठीक करने के लिए और उन्होंने फिर तपस किया और इस प्रकार
शिव जी इस समय विलेश्वर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी आंख ठीक कर दी और इससे खुश शुक्राचार्य जी उस जगह पर शिव जी का मंदिर बनाए और वहाँ उन्होंने शिव जी की स्थापना की। दरअसल ये चेन्नई में है, हमारे भारत देश के तमिलनाडु चेन्नई में है और चेन्नई के बिल्कुल बीचों बीच मयलापुर में ये मंदिर है। विल्लेश्वर टेम्पल के नाम से वो प्रसिद्ध है। कोई वहाँ रहने वाले शायद जानते हो ना जानते हो, किसी को आँखों की परेशानी हो तो वो बिल्कुल वहाँ जाकर प्रार्थना कर सकता है। अब संजीवनी विद्या जिसमें संजीवनी मंत्र है हम अपने सदस्यों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि इससे सब कोई हर लोगों की सहायता कर सके जो जिसको ज़रूरत है, जो बीमार है, जो परेशान है, जो बिस्तर में हैं, ऐसे लोगों की सहायता ये लोग सब हम लोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य लोग इसका उपयोग करें, किंतु इसके पहले इस मंत्र का जाप उन्हें कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। इस मंत्र पर उन्हें ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, तभी वो इसके लिए समर्थ हो सकते हैं। इसका ध्यान करें, मेडिटेशन करें, यही हमारे स्टेप 16 का बिल्कुल केंद्र है। मुर्दे को जीवित तक का इस मंत्र का बल है, इस मंत्र का पावर है। जब भी कोई काफ़ी गंभीर अवस्था में हो, अपने घर में हो, जो बिल्कुल उठ नहीं सकता है, बिस्तर में हो, कोई बहुत बीमार हो, जब हम सुनते हैं, हम जानते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे मित्र हो या कोई भी ना हो, चाहे हमारी जानकारी वाले इंसान हो या हमसे अनजान हो, हम जिसे जानते भी ना हो, ऐसे लोगों के लिए भी हम इस मंत्र का उपयोग कर उनकी अच्छाई के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी है और काफ़ी कठिन भी कहा जा सकता है, इसलिए इसको हम लोगों ने काफ़ी सरलता के रूप में लाकर, इसे एक मंत्र के रूप में हम लोग लाकर और आप तक पहुंचा रहे हैं। सदस्य लोग, आप लोग इस मंत्र पर कुछ समय के लिए ध्यान करें, मेडिटेशन करें और इस पर संकल्प करें और कभी भी इसका संदर्भ आए, ऐसा संदर्भ आए जब लोगों को इसकी ज़रूरत हो तो आप इसका उपयोग करें। मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र के संयोजन से बना हुआ ये मंत्र जो है संजीवनी मंत्र, ये काफ़ी बहुत ही विशिष्ट है। वैसे भी कोई भी चीज़ जब मिश्रित अवस्था में बनता है तो वो काफ़ी बल प्रदान करता है। कोई भी मेल, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे वो आध्यात्मिक का हो, वो एक विशिष्ट बल देता है। एक और एक दो ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ऊपर, ये हमारे ऋषि मुनि लोग भी इसे बताए हैं। अब हम लोग विश्वामित्र जी के बारे में चर्चा करते हैं। विश्वामित्र जो हैं वो सूर्य वंश के थे, अर्थात श्री राम के पूर्वजों में से एक थे। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में हमेशा अनबन बनी रहती थी। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी सबला, जिसे वो विश्वामित्र जी हथियाना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी उसे नहीं दिए। इसी गुस्से में, ईर्ष्या में विश्वामित्र ऋषि बनने की ठानी। वे राजऋषि तो बन गए पर ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए। वशिष्ठ जी से विरुद्ध होकर भी वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए। हालांकि वशिष्ठ जी के समान ही विश्वामित्र भी सभी विद्याओं में निपुण थे। आखिरकार एक स्टेज में, एक चरण में उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र
जब उन्होंने रचना की तब किसी ने भी उसे स्वीकारा नहीं, उन्हें तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। इस तिरस्कार से अपमानित होकर वे मदुरई मीनाक्षी मंदिर पहुँचे, मीनाक्षी देवी के समक्ष पहुँचे और अपने शरीर की 5 भागों में दीप के रूप में उसे जलाकर एक प्रकार से तपस की। जैसे घी डालकर हम दिया जलाते हैं और दिया जलाने के समय हम रुई की बत्ती बनाते हैं, उसी प्रकार वे अपने शरीर के 5 भाग अर्थात अपने 2 पैर, 2 हाथ और सिर, इस 5 भागों में को उन्होंने एक दिए का रूप देकर उसमें घी डालकर उसे जलाए और वो जलने लगा। उनके शरीर को छोड़कर बाकी हर ये 5 भाग जलने लगे। तब मीनाक्षी देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें वर दिया कि ये गायत्री मंत्र सबसे विशिष्ट होगा और सबसे पवित्र माना जाएगा जो अब तक भी है, और ये सबसे श्रेष्ठ मंत्रों में से एक है। शुक्राचार्य जी ने भी इस मंत्र को उपयोग में लाया और जैसे हमने बताया था आपको कि संजीवनी विद्या प्राप्त की और जो मृतक को उन्होंने जीवन दान भी दिया था शुक्राचार्य जी ने। और इसी प्रकार सदस्य लोग भी मृत्यु से लड़ने वाले बीमार मनुष्य, बीमार लोगों को एक संजीवनी के रूप में इस मंत्र का उपयोग कर उन्हें जीवन दान दे सकते हैं। एक सूर्यवंश के एक राजा थे सत्यव्रत। वो एक दुष्कर्मी थे, या कहना चाहिए कि उनके ऊपर 3 कर्म थे। दुष्कर्म, इसे शाप नहीं कहा जा सकता, दोष कह सकते हैं। जब वो राजकुमार थे तब उनके दुर्व्यवहार के कारण राज्य से निष्कासित हुए थे। दूसरा, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के गाय को मारा था। तीसरा, वो जब शिकार करने जाते तो शिकार किए हुए उस जानवर को लाकर उसे मार कर, उसे गरम कर या उसे जलाकर या उसे हलाल कह सकते हैं, जो आजकल कहते हैं। दरअसल ये हलाल जो है ये 1500 वर्ष पहले ही आया था जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ था, जिसे लोग एक विशिष्ट मंत्र के द्वारा जानवरों को काटते हैं या मारते हैं, वो है ये सब रामायण के पहले था। इनका एक और नाम भी है जिसे त्रिशंकु कहते हैं। शायद आप लोग त्रिशंकु के बारे में सुने भी होंगे। जब वो अपने मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिला, स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं कर सके। इंद्र ने बिल्कुल मना कर दिया उसे, क्योंकि वो इस 3 कर्मों से पूरी तरह से निकले नहीं थे। तब वो दुखी होकर वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाए। किंतु वशिष्ठ जी पहले ही उनसे क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने उनके गाय को मारा था। तब वो भी मना कर देते हैं। उसके पश्चात वशिष्ठ के जो बेटे लोग थे, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, वो लोग भी अपने राजधानी के या अपने जगह के, तो वो लोग भी उन्हें मना कर देते हैं। अब सत्यव्रत परेशान होकर विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। कहते हैं कि वो वशिष्ठ जी के पास भी गए, उन्होंने वशिष्ठ जी भी उन्हें मना कर दिए। चूँकि वशिष्ठ जी से विश्वामित्र की हमेशा अनबन रहती थी, इसे सुनते ही विश्वामित्र ने कहा कि वो उन्हें वो स्थान दिलाएंगे और उन्हें साथ लेकर वो इंद्र के पास पहुंचते हैं। इंद्र अब भी मना कर देते हैं कि यहाँ उनको स्थान नहीं दिया जा सकता। तब क्रोधित होकर विश्वामित्र अपने बल से, अपने बल बुद्धि से एक नए स्वर्ग का निर्माण करते हैं, जिसमें सत्यव्रत को विराजमान करते हैं। और यही त्रिशंकु कहलाता है, अर्थात ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बीच में है वो, इसलिए उसे त्रिशंकु के नाम से ये प्रख्यात है। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने हर एक विद्या से वो कुछ भी
कर सकने में समर्थ हुए। इसमें शुक्राचार्य के बल को एहसास किया गया है, विश्वामित्र के बुद्धि को बल को महसूस किया गया है, उनके गायत्री मंत्र को जो विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया था उसे शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा जिसे मृतक को जीवन दान दिया जा सकता है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ना कहने वाले चीज को भी वे लोग कर सके, चाहे वो जैसे हमने कहा शुक्राचार्य जी, चाहे वो सही दिशा हो चाहे गलत दिशा हो, लेकिन वो हर कार्य को करते थे। स्टेप 16 हम लोगों को यही अनुभूति देता है कि जब लोगों के द्वारा कुछ अस्वीकृत होता है तब उसे अपने बल के द्वारा आह्वान कर उस चीज़ को करने में समर्थ हो सकते हैं। और जब आध्यात्मिक तौर पर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि जो नहीं है, अस्वीकृत है, उसे भी हम करें, किंतु आध्यात्मिक जीवन में जो आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं इसमें हम ये सब चीज़ को थोड़ा सोच सकते हैं। जिसे हम अगले स्टेप 17 जो 29 जून 2021 मंगलवार को आएगा। अब हम संजीवनी मंत्र को पढ़ते हैं, ध्यान से उसे सुनिए। दरअसल ये बहुत ही विस्तृत तौर पर होने के कारण इसे हम बहुत ही सरल रूप में सिंप्लीफाई जिसे कहते हैं, सरलीकृत संस्करण अर्थात बहुत विस्तृत को छोटा कर हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बहुत काफ़ी है हमारे उपयोग के लिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम महारुद्राय नमः, ओम जूं सः मां पालय पालय। ये दोनों में ओम जो है संपुट है, अर्थात ये कोई भी मंत्र के पहले या बीच में या अंतिम में इसका उपयोग किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति बीमार हो, जैसे हमने बताया, चाहे वो अनजान हो, चाहे आप उन्हें जानते हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या आपके कोई मित्र हों या आपके मित्र के कोई रिश्तेदार हों या आपके सदस्यों में से किसी लोगों के कोई रिश्तेदार या उन्हें जानने वाले लोग हों, कोई भी हो इस विश्व में, वो कहीं भी हों, आप उनका नाम जानते हो ना जानते हो, आपके पास उनकी फ़ोटो हो या ना हो, या आप उनकी जगह को जानते हो या ना जानते हो, ये सब कोई बात संबंधित नहीं है उससे। बस आप इस मंत्र का जाप कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिसे इसकी बहुत ज़रूरत हो। आप मंत्र का जाप करते हुए आप आह्वान करेंगे, तब ये जो पावर है, ये जो बल है, उन तक ज़रूर पहुंचेगा। और आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, ये गुणित होते हुए, गुणा करते करते, बढ़ते बढ़ते शिव से जा मिलेगा और शिव के जरिए वहाँ तक पहुँचेगा जिसे ठीक होना है। पूरे विश्वास के साथ अगर इसका जाप किया जाए, इस मंत्र का उपयोग किया जाए, तो ये आपको बहुत ही उपयोग में आएगी। आपका जो स्वर है, आपके जो मंत्र का उच्चारण है, आपके मंत्र को जिसको आपने आह्वान किया है, ये आगे बढ़ते बढ़ते एको होते होते उन सब तक पहुँचेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और वो हर इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा। अब आप लोग सब आंखें बंद करेंगे, हम स्क्रीन क्लोज कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप 11 बार करेंगे। आप भी हमारे साथ इस मंत्र को बोलते जाइए और उसके पश्चात हल्की सी संगीत की ध्वनि आएगी और तब तक आपका आँख बंद ही रहेगा, और इसके ज़रिए और ये 11 बार ख़त्म होने के बाद आप मौन में चले जाइए, चुप्पी में चले जाइए, साइलेंट मोड में।
सोचिए जो लोग बीमार हैं, जिनको इस मंत्र की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिन्हें जीर्णोद्धार करना है, जिनको जीवन दान देना है, ये संजीवनी मंत्र उन्हें प्रोत्साहन देगा, उन्हें बढ़ावा देगा। आप इस मंत्र के द्वारा उन्हें जीर्णोद्धार दें, उन्हें पुनर्जीवन दें। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो हमारे पहले थे, वे लोग भी इसी प्रकार लोगों का जीर्णोद्धार किए थे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग अपनी भूमिका निभाए, जिसमें विश्वामित्र जी और शुक्राचार्य जी भी प्रमुख थे। हम मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। आपकी आँखें बंद रहेगी। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। ओम त्र्यंबकं महारुद्राय नमः। ओम जूं सह मां पालय पालय। लगातार आंखें बंद और ध्यान में भगवान शिव का आह्वान कीजिए। आपके समक्ष 18 सिद्धों का आह्वान कीजिए, खासकर अगस्त्य सिद्ध, तिरुमूलर सिद्ध, भोगनाथर सिद्ध, महाअवतार बाबा जी, माता जी नागलक्ष्मी, ऊर्जा की देवी श्रीदेवी, अपने सभी धार्मिक, सभी देवत्व की ऊर्जा का आह्वान कीजिए। उनके लिए जो बिस्तर पर बीमार पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जिन्हें संजीवनी मंत्र की बहुत ज़रूरत हो। जो आप अभी जप किए वो सब जगह ऐसे फैले, चारों तरफ फैले, ऊपर की तरफ, जिसे 2 और भागों में बांटते हुए 4 से 8 तरफ, नीचे आपके आसपास जहाँ तक आपकी सोच जाए वहाँ तक फैले, वहीं तक जानकार अनजान जो भी बीमार हो, सुनकर आप सुने हो या ना सुने हो, नाम जानते हो या ना जानते हो, वो सभी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह हो, आपके मंत्र बल से वो पुनः स्वस्थ हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी
दवाइयाँ भी साथ में, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है। दवाइयाँ भी चाहिए, वो भी मिलकर आपका मंत्र, ध्यान, आंखें बंद रखिए और जब तक ये म्यूज़िक चलते रहे आप बिल्कुल शांत रहें और उनका ध्यान करें जिन्हें आपकी ज़रूरत है। मंत्र से शुद्धिकरण करते रहें। जो दर्द में हैं, जो बहुत ही परेशान हैं, जिन्हें आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, बस आप उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप किए। इस प्रकार अब आप शांत म्यूज़िक के चलने तक शांत रहें। अब धीरे धीरे आप उठिए। उठने का तात्पर्य आपकी आंखें बंद रहें, हाथों को मलिए और उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे आपकी आँखों को सहलाइए, माथे को सहलाइए, गालों को सहलाइए, ठोड़ी को सहलाइए, पूरे चेहरे को सहलाइए। फिर हाथों को मलकर आपके चेहरे को बंद रखें। धीरे धीरे हाथों को बाहर करें, दूर करें और आँखें खोलकर अपनी हथेली को देखें। अब आप ऊपर की ओर देखें, नीचे की ओर देखें,
दाएं देखें, बाएं की ओर देखें तथा धीरे धीरे क्लॉकवाइज आपके सिर को घुमाइए। 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 और 5। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी प्रार्थना के साथ ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते। सभी कुशल पूर्वक रहें, सभी खुश रहें, सब संतोषपूर्वक विश्वास के साथ आरामदायक स्थिति में रहें। इस विषाणु यानी कि वायरस जो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, हम लोगों को कुछ हद तक आराम देगा। महाअवतार बाबा जी की कृपा से हर कोई खुश रहें, यही हम लोग चाहते हैं। पूरे विश्व, ना कि हम, हमारा परिवार या हमारा रिश्तेदार, ना कि केवल हमारा देश, बल्कि पूरे विश्व के लोग हमेशा स्वस्थ रहें। हमारी प्रार्थना उनके लिए हमेशा रहेगी और हम प्रार्थना लगातार करते रहेंगे कि इस विषाणु, इस वायरस से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाए।